पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज हम प्रभु के आगे प्रभु का ये वचन मनन चिंतन करने के लिए ये बाइबल गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी में शामिल होकर प्रभु से आशीष पाने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। प्रभु ने यह मौका हमको प्रदान किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज ये वचनों द्वारा शरीर में और मन में, जीवन में और सामूहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में और हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रभु के साथ जुड़े हुए प्रभु का वचन द्वारा हम आशीष प्राप्त करते हैं। इसलिए आइए अपने को समर्पण करें। सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। ये वचनों द्वारा हम हमारे आध्यात्मिक उन्नति में हम बढ़ जाएगा और बाधा ये दूर हो जाएगा। इसलिए प्रिय मित्र, विश्वास के साथ आइए। आज हम मरकुस का सुसमाचार अध्याय 12 में हम प्रवेश किया है। मतलब ये भाग एक कंटिन्यूएशन है। मतलब प्रभु के आगे अधिकारी लोग कुछ वाद विवाद किया है और प्रभु के अधिकार हमसे आया है। यीशु क्यों ऐसे मंदिर में इतने काम करते हैं, मतलब इतना आक्रमणकारी जैसे, इतने क्रोधी, ऐसे क्रुद्ध होकर ऐसे ऐसे कार्य किया है। मतलब वहाँ के अधिकारी लोग इसलिए एकदम अजंबे में पड़े हुए हैं और खटुआपन में ऐसे कितने प्रभु के विरुद्ध ऐसे संघर्ष में ये लोग खड़े हैं। इसलिए ये अधिकार प्रभु क्यों ऐसे करते हैं? आपको कहम से अधिकारी लोग यीशु से पूछा, कहम से आपको ये अधिकार मिला? आप कौन है? ये सब करने के लिए आपको अधिकार क्या है? इसके विषय में और ये नेक्स्ट ये चैप्टर 12 इसका कंटिन्यूएशन हम, इसलिए इसके विषय में एक दृष्टांत द्वारा मैं कौन हूँ, प्रभु ऐसे हमें समझ जाने के लिए दृष्टांतों द्वारा हमें सिखाते हैं। प्रिय मित्रों, ये वचन में पहले ये वचन और ये सुनने पर, ये पढ़ने पर, ये ज्यादा इसमें क्या के लिए ये वचन सीखना है, क्या के लिए ये वचन मनन चिंतन, ऐसे सोचा था। क्योंकि इसमें चिन्ह और चमत्कार और रोग बीमारी से और अंधकार की बंधनों से छुटकारा और चिन्ह और चमत्कार वो कुछ भी नहीं है। इसमें ये चैप्टर में ऐसे ये प्रभु से चमत्कार के विषय में और रोग बीमारी में चंगाई के विषय में ऐसे चिन्ह और चमत्कार विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। प्रिय मित्रों, ये ऐसे मत सोचना, क्योंकि इसमें हमारे प्रभु हमें समझाते हैं और कैसे हमें बचाते हैं, ऐसे हम बच गए हैं। क्योंकि हमारे ये हमारे मुक्ति के विरुद्ध, हमारे जीवन में आनंद और आशीष के विरुद्ध ऐसे ये पूरा घटना, ये यरूशलेम मंदिर और ईश्वर के ये नियम के बारे में लोगों के अंदर के ये पहचान और अधिकारियों के ये पहचान, ये सब हमारे मुक्ति के विरुद्ध है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु अभी हमें ये दृष्टांत द्वारा हमें सिखाते हैं। मतलब ये परिस्थिति में हमारे मुक्ति के लिए अपने को प्रभु यीशु समर्पण करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए ये विषय हमारे लिए है महत्वपूर्ण और बड़ा बात है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये कुछ बात हम सीखना है। मतलब प्रभु स्वर्गीय पिता ने नबियों को भेजा है, लेकिन ये नबियों कितने नबियों ऐसे शहीद बन गए। नबी यिर्मयाह शहीद बन गए। ईश्वर के यह बात, ये भविष्यवाणी बताने के लिए आया, लेकिन वो ऐसे भविष्यवाणी वक्ता को वो मार डाला। ऐसे एक नहीं, ऐसे एक ही बात, एक ऐसे नबियों को मार डाला। यहूदियों के अधिकारी लोग स्वर्गीय ईश्वर से संदेश के विरुद्ध वो मन में ऐसे लालच और अधिकार के लिए और सत्य को तिरस्कार किया है।
प्रिय मित्रों, ऐसे नबियों इसलिए ये शहीद बन गए, ये मार डाला। प्रिय मित्रों, इसलिए ये बात हम यह लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देने लगे। हम शुरुआत में अध्याय 12 हम ऐसे शुरू करते हैं, वह लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देने लगे। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देखकर वह परदेश चला गया। समय आने पर उसने दाखबारी की फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास एक नौकर को भेजा। असामियों ने नौकर को पकड़कर मारा, पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। और अब उसने एक दूसरे नौकर को भेजा। उन्होंने उसका सिर फोड़ दिया और उसे अपमानित किया। उसने एक और नौकर को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। इसके बाद उसने और बहुत से नौकरों को भेजा। उन्होंने उनमें से कुछ लोगों को पीटा और कुछ को मार डाला। अब उसके पास एक ही बच गया, उसका परम प्रिय पुत्र। अंत में उसने यह सोचकर उसे उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु अभी अपने को और ये प्रमाणित करते हैं, प्रूफ मैं कौन हूं, परम प्रिय पुत्र। मतलब ये दाखबारी के विषय में और ऐसे कोने के पत्थर के विषय में नबी ईसाया द्वारा वो कुछ लिखा है। मतलब ये दाखबारी ऐसे नष्ट हो जाएगा, ये यरूशलेम मंदिर। इसलिए प्रिय मित्रों, यह घटना ये अभी सूक्ष्म निरीक्षण और इसका मर्म हम अच्छा से समझना चाहिए। मतलब यह कौन, आपको अधिकार कहां से है? मैं ईश्वर का परम प्रिय पुत्र मैं हूं। और ये यरूशलेम मतलब दाखबारी, इसका अर्थ क्या है? और ये दाखबारी के अंदर ऐसे चारों ओर घेरा बनवाया है। अर्थ क्या है? यरूशलेम मंदिर और इस्राएली लोग और इसके अंदर ये यरूशलेम मंदिर, ये दोनों यरूशलेम और यरूशलेम मंदिर और इस्राएली लोग स्वर्ग का प्रतीक है यह मंदिर, और ईश्वर का उपस्थिति है यह दाखबारी। प्रिय मित्रों, यह हम इस्राएली लोग और ये यरूशलेम मंदिर, इसके विषय में प्रभु अभी हमें समझ जाते हैं। मतलब ये यरूशलेम मंदिर तितर बितर जाएगा आने वाले दिनों में। मतलब ये मंदिर में सूक्ष्म निरीक्षण प्रभु ने किया है पिछले भाग में, वो हम देखा है। प्रभु मंदिर में प्रवेश करते हुए सूक्ष्म निरीक्षण किया है, पूरा अपवित्रता है। इसलिए यह मंदिर आप लोग क्या के लिए गर्व करते हैं, ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए और यीशु के मृत्यु के बाद AD 17, आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के मृत्यु के बाद AD 17 में पूरा ये रोमन अधिकारी लोग द्वारा, सिपाही लोग और ये पूरा ये यरूशलेम मंदिर को हटा दिया है। और ये मंदिर कितने बड़ा था, लेकिन ये सब ये मंदिर सब नष्ट हो गए हैं। इसलिए ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 5 में इसके विषय में लिखा है। प्रभु यीशु इसलिए नबी ईसाया द्वारा क्या लिखा है अभी वो बोलने और कहने शुरू किया है। वो मंदिर अभी ये मंदिर का बहुमूल्य
महत्व नष्ट हो गए हैं। अभी यह मंदिर ईश्वर का पुत्र, परम प्रिय पुत्र मैं हूँ, और इसलिए यह मैं आपको ये समझाने चाहता हूँ। तुम ये मंदिर को ऐसे समझना, मतलब प्रभु यीशु मुझ में, मेरा शरीर यीशु के लिए है, और यीशु में मुझ में जीवित रहते हुए मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर जैसे बन जाते हैं। इसलिए ऐसे ये प्रभु यीशु का आगमन से और हम मंदिर के बारे में, शरीर के बारे में हमें अच्छा से समझ जाते हैं। ईश्वर कौन है हमें समझ जाते हैं, ईश्वर का हम निवास करते हैं, और क्या के लिए प्रभु के क्या प्रिय लगते हैं प्रभु हमें समझ जाते हैं। मेरे मन को प्रभु चाहते हैं, मेरे हृदय को प्रभु चाहते हैं, मेरे शरीर में प्रभु ऐसे वो ये मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, इसलिए प्रभु ये हम रखने चाहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने हम प्रभु का यह वचन में, प्रभु का यह वाणी कितने अच्छा से हम सुनना है पवित्रता से जीवन बिताने के लिए, और जो ऐसे अपवित्रता, अशुद्धता हमारे आगे ऐसे घृणित वस्तुओं से हम अलग रखना। ये प्रिय मित्रों, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 5 में क्या लिखा है? मैं अपने मित्र की दाखबारी के विषय में अपने मित्र को एक गीत सुनाऊंगा। उपजाऊ ढाल पर मेरे मित्र की दाखबारी दी, उसने इसकी जमीन खुदवाई, इसमें से पत्थर निकाल दिए और इसमें बढ़िया दाखलता लगवा दी। उसने इसके बीच में मीनार बनवाई और इसमें एक कोल्हू भी खुदवाया और अच्छी फसल की आशा दी, किंतु उसे खट्टे अंगूर ही मिले। क्लियर? यह मीनार, इसलिए यह यरूशलेम मंदिर का प्रतीक है। और लेकिन वो मंदिर से अभी कौन सा फल मिलता है? खट्टे अंगूर ही मिलते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यरूशलेम मंदिर में और अधिकारी लोग, याजक लोग और ये सेवा करने के लिए सेवक लोग पूरा गलत करते हैं, गलती से और लोगों के आगे व्यवहार करते हैं और मिसा बलि चढ़ाते हैं, लेकिन ये सब गलत है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये फल कैसे है? अच्छा फल नहीं है, खट्टे अंगूर ही मिले। इसलिए यरूशलेम के निवासी एवं यूदा की प्रजा, जब तुम मेरा तथा मेरी दाखबारी का न्याय करो, कौन बात ऐसी दी जो मैं अपनी दाखबारी के लिए कर सकता था और जिसे मैंने उसके लिए नहीं किया? मुझे अच्छी फसल की आशा दी, उसने खट्टे अंगूर क्यों पैदा किए हैं? ये यरूशलेम मंदिर कौन ऐसे ये निर्माण किया है? किसके लिए ऐसे किया है? किससे प्रेरणा मिला है? लेकिन ये सब अच्छे फल, आशा क्या थी? अच्छी फल की आशा, लेकिन नहीं मिलते हैं। हम क्रिश्चियन बनने पर यीशु पर विश्वास करते हैं और चर्च में हम बलि चढ़ाने के लिए चाहते हैं और हम जाते हैं। ऐसे क्रिश्चियन परिवार में, क्रिश्चियन विश्वासियों के बीच में ईसाई और ऐसे विश्वासी क्यों फल अच्छी फल नहीं देता है? ये प्रॉब्लम इसलिए है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे ये पूरा ये समस्याएं, हमारे आगे बड़े समस्याएं अधिकारी लोग द्वारा और चारों ओर से ऐसे देश के अधिकारियों लोग द्वारा होगा, चर्च के अधिकारी लोग द्वारा होगा, लेकिन यह हम प्रभु हमें कैसे बचाते हैं, कैसे हमें सिखाते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपनी दाखबारी का क्या करूंगा। मैं उसका बाड़ा हटाऊंगा और पशु उसमें चरने आएंगे। मैं उसकी दीवारें ढाऊंगा और लोग उसे पैरों तले रौंदेंगे। प्रिय मित्रों, वो मंदिर अभी किसके? अन्य धर्म के अधीनता में है, क्रिश्चियन और यहूदियों के अधीनता में नहीं है, इस्राएलियों के अधीनता में मंदिर नहीं है। कितने प्यार और प्रभु ने अपने इस्राएली लोगों के लिए प्रकट किया और ये मंदिर प्रभु के महिमा के लिए वे लोग बनवाया, लेकिन वो मंदिर अभी
अपवित्रता, अशुद्धता, ईश्वर के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध, न्याय के विरुद्ध अन्याय, वह हम ऐसे शुरू किया, अपवित्रता शुरू किया। वो फिर प्रिय मित्रों, वो मंदिर अभी नहीं, वो मंदिर एकदम हटा दिया है। ये बात अभी हमें सिखाते हैं, इसलिए ये दृष्टांतों द्वारा हमें सिखाते हैं। अभी परम प्रिय पुत्र मतलब स्वर्गीय पिता यह दागबारी में, ये दागबारी में हिसाब करने के लिए वो आएगा, निरीक्षण करने के लिए। यहूदियों को ये समझते हैं, मतलब प्रभु आएगा, ईश्वर आएगा, राज्य करने के लिए आएगा, और मंदिर को शुद्ध करने के लिए आएगा, और बचाने के लिए आएगा। इसलिए प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा, आप लोग किसको आप इंतजार कर रहे हैं? वो परम प्रिय पुत्र, स्वर्गीय के पिता ने ऐसे जो वादा किया है, वो परम प्रिय पुत्र यीशु मैं हूं, ये समझ जाते हैं। प्रिय मित्रों, ये फिर हम ये वचन में हम फिर क्या पढ़ते हैं? किंतु उन असामियों ने पद संख्या 7 आपस में कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डाले और इसकी विरासत हमारी हो जाएंगी। उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाखबारी के बाहर फेंक दिया। दाखबारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन असामियों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी दूसरों को सौंपा देगा। इसलिए यहूदियों के यह घमंड, ये अज्ञानता, यह अपवित्रता, अशुद्धता के कारण वे लोग क्या किया? यीशु को भी ऐसे मार डाला। इसलिए प्रिय मित्रों, यहूदी के विरुद्ध मतलब यहूदियों के बाहर फिर स्वर्गीय पिता ने आशीष, अनुग्रह सबों के लिए प्रकट किया है। यहूदियों का ये अधिकार नष्ट हो गए हैं। फिर वचन में हम पढ़ते हैं, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। अभी दागबारी और कोने का पत्थर, अभी दोनों जुड़े हुए, ऐसे जोड़ते हुए प्रभु दृष्टांत देता है। कोने का पत्थर यीशु है, दाखबारी इस्राएली लोग है। इसलिए ये यीशु का वचन, यीशु मेरे जीवन में और मेरे परिवार में, मेरी व्यक्तिगत जीवन में और मेरे आध्यात्मिक उन्नति में, यीशु नाम जंगाई और छुटकारा के लिए, उन्नति के लिए, आशीष के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए वो कोने का पत्थर यीशु है। इसलिए यीशु को मत त्यागो, यीशु का वचन तिरस्कार ना करो, यीशु पर विश्वास करो। और ये अभिशाप नहीं, हमारे जीवन में अभिशाप वो नहीं देता है। इसलिए वो वचन जो तिरस्कार करते हैं उसके जीवन में अभिशाप आएगा। इसलिए प्रभु कितने हमें प्यार करते हैं। पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, वे समझ गए कि ईसा का यह दृष्टांत हमारे ही विषय में है और उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे, किंतु वे जनता से डरते थे और उन्हें छोड़कर चले गए हैं। प्रिय मित्रों, अभी वाद विवाद करने के लिए पर ये संघर्ष में और संघर्ष, यीशु के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए यो लोग आया है, लेकिन यीशु को परास्त करने के लिए नहीं सकते हैं। अभी वे लोग छोड़ और अपने मतलब यीशु को लोग इतने प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं, इसलिए यीशु को पकड़ने के लिए नहीं सकते हैं। लोग हमारे विरुद्ध ऐसे मोड़ कर, हमारे विरुद्ध ऐसे हमारे ऊपर दोष लगाएगा, इसलिए वे लोग छोड़कर गया है। प्रिय मित्रों, इतने अच्छा से प्रभु हमें सिखाया है। मतलब ये दाखबारी का यह दृष्टांत द्वारा ये हमें सिखाते हैं कितने हम अरे आगे आज भी मेरे जीवन में मेरे लिए प्रभु कितने प्यार किया है। मेरे माँ बाप से और मेरे चारों ओर से लोग मुझे मदद करने के लिए,
लेकिन मैं क्या देख रहे हैं, मैं क्या सुन रहे हैं, मैं क्या विश्वास में है। ओ मेरे माँ बाप मुझे अच्छा से प्यार नहीं किया, दूसरे लोग प्यार नहीं किया, ईश्वर मुझे प्यार नहीं किया, जन्म से मैं पापी, जन्म से मैं रोगी, लोग मेरे विरुद्ध है। प्रिय मित्रों, ऐसे मत सोचना है। स्वर्गीय के पिता ने हमारे प्रभु को भेजा, इसलिए वो यीशु हमारे आगे है। ओ यीशु हमारे सर्वनाश किसी से ऐसे किसी को सर्वनाश नहीं चाहते हैं। प्रिय मित्रों, यह विश्वास से हम प्रार्थना करेंगे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि आनंद जीवन प्राप्त करे। प्रिय मित्रों, आंखें बंद करके एक मिनट हम प्रार्थना करेंगे। कितने अभाग्य, मतलब कितने दुर्गति, कितने कठिन परिस्थिति हम जीवन में अनुभव किया। जन्म से ऐसे समस्या है, आज और पारिवारिक जीवन में समस्या है, ऐसे दुख और संकटों में, रोग बीमारी में। प्रिय मित्रों, वचन हमें हमारे विपत्ति से हमें छुड़ाते हैं, बीमारी से हमें बचाते हैं, अनुग्रह वो प्रदान करते हैं। वो खोने का पत्र है, जीवन में आनंद का स्रोत है, आशीष वो है। इसलिए हम मिलजुल कर प्रभु के आगे स्तुति करेंगे। हे यीशु, मेरे जीवन में और मेरे आंख खोल दे, मेरे हृदय खोल दे, मेरे मन खोल दे, मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, विनम्र कर दे, शुद्ध कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।